हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स लाइव फोटोग्राफी को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि लाइव फोटोग्राफी कैसे करनी चाहिए और लाइव फोटोग्राफी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें, अगर हम चश्मा लगा करके एग्जाम हॉल में जाएंगे, हम रेगुलर चश्मा लगाते हैं, तो क्या लाइव फोटोग्राफी में और जो फोटो हमें अपलोड करनी है उसमें भी चश्मा लगाना ज़रूरी है? अगर नहीं किया तो क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के एंड पेरेंट्स के मन में है, तो वही डाउट मैं आज आपके क्लियर करने वाली हूँ। ध्यान से देखिए। फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूअसली डाउट है। हालांकि हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी, लेकिन फोटोग्राफी को लेकर के स्टिल बहुत सारा डाउट है। तो आज के वीडियो में जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं उनको मैं लेकर के सॉल्व कर रही हूँ। देखिए, फोटोग्राफी में दो तरह की फोटोज लग रही हैं। एक तो आपकी पासपोर्ट वाली फोटो। अब चाहे आपने पासपोर्ट खिंचवाई हो या पोस्ट कार्ड खिंचवाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम उसको अपलोड करते हैं तो अपलोड करते वक्त साइज कंप्यूटराइज्ड मैनर में एडजस्ट किया जाता है, ना कि जो आपके हाथ में साइज है वही साइज कंप्यूटर में जाता है। नहीं, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चाहे आपने पासपोर्ट खिंचवाई हो या पोस्ट कार्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलोडिंग में पासपोर्ट वाले सेक्शन में ही वो अपलोड होगा। ठीक है, तो पासपोर्ट की फोटोग्राफ वहां पे अपलोड की जाएगी। दूसरा होता है लाइव फोटोग्राफी। लाइव फोटोग्राफी लाइव फोटोग्राफी में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है वो अगर फॉर्म भर रहा है तो उस फॉर्म भरते वक्त वो उसका फ्रंट कैमरा ऑन होगा, वो अपनी सेल्फी ले ले, और सेल्फी लेते वक्त उसे क्या करना है कि उसे सेल्फी अगर वो किसी और से लिवाए या फिर बैक कैमरा से फोटो लिवाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सेल्फी जब आप लेते हो तो आपका एक हाथ प्रॉपरली नहीं आता है। ठीक है, हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पर अगर आप सीधे ले सकते हो, कई लोग सेल्फी तिरछे लेते हैं, अगर आप सीधे ले सकते हो कि आपका पूरा फेस फ्रंट पे आए और इतना हद तक आपका आ जाए तो आप सेल्फी ले लीजिए, अदरवाइज किसी और से पीछे वाले कैमरे से खिंचवा लीजिएगा। लेकिन जब आप लाइव फोटो ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपने चश्मा ना पहना हो, क्योंकि ये जो आपकी लाइव फोटोग्राफी है वो आपके आधार कार्ड से मैच होगी। जो आपकी लाइव फोटोग्राफी है वो आधार फोटो से मैच होगी। अगर आधार कार्ड में आपने चश्मा नहीं पहना है तो यहाँ पे भी चश्मा ना पहनिए। आधार कार्ड में वैसे कोई भी चश्मा पहन के फोटो नहीं खिंचवाता, तो आधार कार्ड में आपने चश्मा नहीं पहना है तो लाइव फोटोग्राफी में भी चश्मा पहन के फोटो ना खिंचवाइए, क्योंकि इसकी फोटो से ये फोटो मैच की जाएगी, है ना। इसकी फोटो से ये फोटो मैच की जाएगी। अगर फोटो मैच नहीं होती है तो आपको दोबारा से फोटो क्लिक करने की जरूरत है। फिर भी नहीं मैच होती है तो आधार कार्ड पे, यानी कि आपके बहुत पुराना फोटो है जिससे आपका फेस प्रेजेंट टाइम में मैच नहीं कर रहा। अगर मैच करता तो आपका लाइव फोटोग्राफी मैच हो जाता। इसलिए बार बार आधार कार्ड अपडेट करने की हम लोग बात आपको बताते हैं। तो लाइव फोटोग्राफी में पहली बात तो चश्मा पहन के मत खिंचवाइए। भले ही आप एग्जाम हॉल में चश्मा पहन के जाने वाले हो, भले ही आपने पासपोर्ट साइज फोटो पे चश्मा लगाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव फोटोग्राफी में मत लगाइए, क्योंकि वो आधार कार्ड से मैच की जाएगी। हाँ, आपने आधार कार्ड में भी चश्मा लगा रखा है तो फिर लगा लेना, मैच करवाना है ना तो फिर लगा लेना, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आधार में जैसी फोटो है वैसा ही खिंचवाइए। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि आधार में जो फोटो एग्जैक्ट आप कहाँ से लाओगे, नहीं ला सकते। कहने का मतलब है कि आपका चेहरा आधार के फोटो से बिल्कुल मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने चश्मा, टोपी, दुपट्टा ऐसा कुछ लगा रखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा आपके आधार कार्ड में है वैसा ही आप बन करके फोटो खिंचवाइए। सेम तो आप नहीं ला सकते आधार कार्ड वाला, लेकिन वैसे ही बन करके आप फोटो खिंचवाइए। ठीक है, जब आप फोटो खिंचवा रहे हो तो बैकग्राउंड कोशिश करिए किसी दीवार पे आप खड़े हो जाइए। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। किसी दीवार के पास खड़े हो जाइए जो सादा प्लेन दीवार हो, खास करके हल्के रंग की दीवार हो, सफेद हो तो और अच्छा है। उस दीवार के पास ऐसे खड़े हो जाइए और फिर सेल्फी लीजिए या फोटो खिंचवाइए, तो वो फोटो फटाफट आपकी अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे लाइव फोटोग्राफी करोगे जहां बैकग्राउंड में बहुत सारा कुछ दिख रहा है, तो फिर हो सकता है आपका डिटेक्शन करने में प्रॉब्लम आए और वो फोटो आपकी अपलोड ना हो। इसलिए लाइव फोटोग्राफी में पहली बात, चश्मा ना पहन के खिंचवाएं। दूसरी बात, जैसा आधार कार्ड में फोटो है आपकी वहां से फोटो मैच होगी। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है, आधार में फोटो उसकी बिना दाढ़ी की है, यहाँ पे उसने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली है कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, तो आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जैसा आधार में फोटो है वैसा ही बन करके फोटो खिंचवाइए। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें चेहरे पे या दुपट्टा या पगड़ी, ये सब एक्स्ट्रा चीजें चेहरे पे ना लाइए। केवल फोटोग्राफ की बात है। एग्जाम सेंटर पे आपको जो पहनना होगा आप पहनिएगा। फॉर्म भरते वक्त वो चीज फिल कर दीजिएगा कि हम दूसरा ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं, लेकिन फोटोग्राफ में जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ही खिंचवाइए। ठीक है, तीसरी बात ये कि दीवार पीछे की तरफ सफेद हो या हल्के रंग की हो, उस पे खिंचवाइए ताकि वो फटाफट से अपलोड हो जाए। अगली बात, पासपोर्ट साइज जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो में नीचे की तरफ आपको नाम और डेट ऑफ पिक्चर, यानी जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया, जैसे मैं आपको बता दूं,
ये आपकी फोटो है, इसमें 80% चेहरा होना चाहिए, ऐसा कुछ आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पे आपका नेम पूरा, जैसा आपने 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, पूरा नाम लिखवाना। ये नेम वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम लिख देना। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम सुमन है, तो मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगी सुमन। जस्ट अ मिनट। जैसे मेरा नाम सुमन है तो मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगी सुमन यादव। ठीक है। डेट ऑफ पिक्चर मान लेते हैं, आज मैंने फोटो खिंचाई, आज 13 फरवरी है, तो मैं डाल दूंगी 13/02/2026। ये पूरा डेट डलवाइएगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में आप डेट डलवा रहे हैं। 13/2/2026 ऐसे डलवाइएगा। और ये चीज, एक और चीज, इसमें आपके कान दिखने चाहिए, कान ढके हुए नहीं होने चाहिए, कान इसमें दिखने चाहिए आपके। ठीक है। और फोरहेड, माथा भी दिखना चाहिए, माथा किसी चीज से ढका हुआ आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? तो ये फोटोग्राफ की बात हो गई। कई लोग कहते हैं कि ये चीज क्या हम हाथ से लिख सकते हैं फोटो के ऊपर? नहीं। जब आप फोटो खिंचवाने जाते हो ना, तो जहां आप खिंचवाओगे उनसे कहना कि ये चीज आप डिजिटली हमको लिख के दो, कंप्यूटर पे लिख करके तब प्रिंट आउट निकालो फोटो का। तो ये चीज डिजिटली लिखना चाहिए, आपके हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए आपके फोटो के ऊपर। समझ गए? अगला सवाल ये आता है, क्या लाइव फोटोग्राफी में भी हमें डेट और ये लिखना पड़ेगा? नहीं। लाइव फोटोग्राफी में कैसे लिखोगे आप? लाइव फोटोग्राफी में लिखने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो लाइव फोटोग्राफी, फोटो लो, एज इट इज अपलोड कर दो। सुंदर साफ फोटो होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट में फोटो होनी चाहिए, और चश्मा ना पहन के फोटो होना चाहिए, किसी दीवार के साथ फोटो होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? इसमें नाम, डेट, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इतना ही फोटोग्राफी के बारे में है जो आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा फोटोग्राफी के बारे में और कुछ भी नहीं है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो मैम कब लगेगा? तो वो चीज आपका एडमिट कार्ड में लगेगा, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपके पोस्ट कार्ड साइज फोटो की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब एडमिट कार्ड में लगेगा तो वो पासपोर्ट साइज जैसा आपने खिंचवाया हूबहू वही फोटो आपके पोस्ट कार्ड साइज में भी होनी चाहिए, और उसमें भी डेट और नाम लिखा होना चाहिए जैसे कि आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। सेम डेट, सेम नाम, सेम तरीका, सेम होना चाहिए। तो आप चाहे अभी से खिंचवा के रख लो या एडमिट कार्ड आने पे आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, वो आपकी मर्जी है, वो टोटली आपकी मर्जी है। पर फॉर्म भरने में सिर्फ ये 2 चीज लगेंगे फोटोग्राफ के मामले में। ओके, बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैम फॉर्म भरने में, तो वो हमने इस वीडियो में बता दिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। एक एक चीज अनूप सर ने डिस्कस किया है कि क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स के रूप में लग रही हैं, क्या क्या इनफैक्ट डिटेल्स लग रही है फॉर्म भरने में, सब कुछ अनूप सर ने बताया, वो आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे नीट की तैयारी करना चाहते हो तो जैसे हमारा ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है हमारा स्पार्कअप स्टडी, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। दिस इज 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो 200 का पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। अगर नीट का फॉर्म भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके आप कंप्लीट फॉर्म हमसे फिलिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके चार्जेस की बात हो गई। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो नीट फॉर्म फिलअप पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप देख करके खुद भर लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन यूज कर लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी नीट की, हर अपडेट उसमें आपको मिलती है, वो यूज कर लीजिए। वीडियोस आपके लिए रेगुलरली आ रहे हैं, वो यूज कर लीजिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए आपके लिए वीडियोस हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन है। कॉल पे गाइडेंस के लिए या फॉर्म फिलअप के लिए चार्जेस हैं, चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम काउंसलिंग भी कराते हैं, काउंसलिंग के वक्त आप हमसे काउंसलिंग की भी बातें कर सकते हैं। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।